आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में दोस्तों वार्षिक चांदमारी में अगर अनुत्तीर्ण हो जाता है या फेल हो जाता है तो उसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। यह वीडियो जो है LDC एग्ज़ाम के संबंधी काफ़ी महत्वपूर्ण है। LDC एग्ज़ाम चाहे तो हेड कांस्टेबल का हो, सब इंस्पेक्टर हो, और जिस प्रकार अभी असिस्टेंट कमांडेंट के लिए निकल रहे हैं उनके लिए हो। पिछले वर्ष इससे क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा इस टॉपिक को भी क्यों ना क्लियर कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन थे लोग, क्योंकि हम फायरिंग करते रहते हैं, रिजल्ट भी बनाते रहते हैं, लेकिन उसकी मेन चीज़ें नहीं देखते। तो उसमें यही दिया था क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन ऐसा था जो फायरिंग वो नहीं लिया जा सकता था। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या आया था, चांदमारी या फायरिंग में फेल होने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसमें क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है, ये इस तरह का पूछा गया था। तो उसमें 3 ऑप्शन सही थे और एक ऑप्शन ऐसा था जो नहीं किया जा सकता था फेल होने पे। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और यह आपके LDC एग्ज़ाम के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको भी जानकारी होनी चाहिए सभी को कि अगर हम फायरिंग कर रहे हैं, अगर फायरिंग में फेल हैं तो भी ये एक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले चांदमारी में अनुत्तीर्ण का जो विवरण दिया गया है वह GCN बटालियन के चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 के 9.11 पैरा में दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन भी, कई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो पैरा पूछे गए हैं। ये पैरा किस में दिया गया है, चैप्टर में। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो वार्षिक चांदमारी का, जो पूरी चांदमारी का वर्णन दिया गया है वह चैप्टर नंबर 9 में है। अगर उसमें से देखें कि अनुत्तीर्ण या फेल होने पर उसका विवरण किसमें है, तो 9.11 में है। इसमें दिया गया अधीनस्थ अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, कहना मतलब SM से लेके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक, अवर अधिकारी, हेड कांस्टेबल तथा अन्य रैंक में चाहे तो फॉलोअर्स हो चाहे कांस्टेबल हो, सभी द्वारा चांदमारी में अनुत्तीर्ण होने के मामले में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, 4 ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या लिखा, नंबर 1 पॉइंट पर कार्मिक को दूसरा अवसर दिया जाएगा और गोला बारूद की कीमत वसूल की जाएगी। अगर आप फेल हो जाते हो तो उसमें क्या है, एज पर हमारे मैनुअल के दूसरा चांस दिया जाएगा, लेकिन उसकी भी कंडीशन क्या है कि कीमत वसूली जाएगी। तो सबसे पहली बात है, चांस दूसरा दिया जाएगा और उसकी कीमत वसूली जाएगी। नंबर 1 बात क्लियर, ज़्यादा नहीं, 3-4 पॉइंट हैं। दूसरा पर चलते हैं, दूसरा आपको दिखाता हूँ। यदि व्यक्ति फिर भी फेल हो जाता है, यानी कि पहला फेल हो गया सब फर्स्ट में, दूसरा अवसर दिया, तो उससे क्या, दूसरे अवसर के लिए जो भी गोला बारूद का खर्चा था यानी कीमत थी वो वसूल ली। लेकिन फिर भी यदि व्यक्ति दूसरी बार फेल हो जाता है तो कथित वर्ष की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, यानी कि आपका ACR सेवा रिकॉर्ड में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी। यानी कि अगर आपको पैसा आप वसूलने के बाद भी आप फेल हो जाते हैं तो इसका जो जानकारी, यानी कि इसका जो आपका एनुअल रिकॉर्ड भरा जाता है उसमें यह भरा जाएगा। तो दूसरी नंबर बात यही होगी, अगर दोबारा आप फेल हो जाते हैं, पहली बात में तो आपको क्या है, फेल होने के बाद जब दिया जाएगा दोबारा चांस तो आपका पैसा वसूला जाएगा। अगर फिर भी आप फेल हो जाते हैं तो दोबारा भी, तो आपके रिकॉर्ड में यानी कि आपके ACR में ये रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। दूसरी बात होगी। अब तीसरे पाओ, तीसरे चांदमारी में बार बार फेल होने वाले समस्त व्यक्तियों के खिलाफ केवल प्रतिकूल रिपोर्ट ही नहीं दी जाती, यानी कि जो ऊपर आपने पढ़ा वो ही नहीं की जाती, बल्कि अगर बार बार उनके खिलाफ अर्धी कक्ष यानी अर्धी रूम में कार्रवाई की जानी चाहिए। अर्धी रूम उनको बुलाना चाहिए, ये बोला गया है। क्या करना चाहिए, अर्धी रूम में उनको बुलाना चाहिए, कार्रवाई की जानी। यदि व्यक्ति अब भी चांदमारी में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे सेवा से हटाने, सेवा मुक्ति करने पर विचार किया जाना चाहिए, और उदाहरण के लिए उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक स्थगित कर देनी चाहिए। तो तीसरे पॉइंट में 2-3 चीज़ें दी हैं। अगर बार बार फेल हो रहा है तो उसका अर्धी रूम, यानी कि यहाँ पूछा जा सकता है अगर वार्षिक चांदमारी यानी कि आप फायरिंग में फेल हो रहे बार बार तो क्या आपको अर्धी रूम में बुलाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, बुलाया जा सकता है। और अगर फिर उसके
अगर बर्खास्त करने, सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकता है और वेतन वृद्धि भी रोकी जा सकती है। इसमें 2-3 पॉइंट एक साथ हैं, तो ये सब कार्रवाई की जा सकती है। तो इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये GCN बटालियन में के चैप्टर नंबर जो है 11 में दिया गया है, वो चैप्टर नंबर 9 के पॉइंट 9.11 में दिया गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास LDC एग्ज़ाम के संबंधी कुछ सजेशन है तो आप उनको कमेंट्स कर सकते हैं। आपके कमेंट से आपकी कोई जानकारी है या आप कोई वीडियो किसी टॉपिक पर बनाना चाहते हैं तो हम आपके लिए वीडियो दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।